शोबिस की दुनिया से जुड़ी एक और तकलीफदेह खबर। एक नौजवान लड़की हुमैरा असगर अली जो कि टीवी एक्टर है, मॉडल है, पेंटर है और हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाती है, उसकी 1 महीने पुरानी लाश उसके फ्लैट डीएचए के अंदर से मिलती है। पिछले दिनों एक्ट्रेस आयशा के हवाले से हमने खबर देखी कि उनकी लाश भी फ्लैट के अंदर से मिली और वो भी इंतकाल कर गई, वहीं पर लोनलीनेस का शिकार हो गई। लेकिन ये क्या हो रहा है कि जिस हुमैरा असगर अली के इंस्टाग्राम के ऊपर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, फेसबुक के ऊपर 6.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, हर वीडियो के ऊपर मिलियन व्यूज, लाखों रिएक्शंस हैं, वो कैसे इतनी अकेली हो गई कि 1 महीने तक उसकी लाश सड़ती रही और ना मोहल्ले वालों को पता लगा, ना उसकी सोशल मीडिया ऑडियंस को पता लगा, ना उसके साथ काम करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को पता लगा कि जिस लड़की के साथ हम शोबिस के अंदर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो ड्रामे शूट कर रही है, जो मॉडल शूट्स कर रही है, सारी चीजें कर रही है, वो एकदम से कहां गायब हो गई। कोई पूछने वाला नहीं था, किसी को उसके घर का नहीं पता था, किसी को उसके फ्लैट की खबर नहीं थी, कोई पूछने नहीं आया। ये हकीकत है उस सोशल मीडिया वर्ल्ड की जिसके अंदर हम आज जी रहे हैं। और ये सोशल मीडिया, जिसका नाम ही शायद सोशल मीडिया है, वो आपको और मुझे एंटी सोशल बना रहा है, स्क्रीन से एडिक्टेड बना रहा है। असल में हमारे पास सैकड़ों लाइक्स आते हैं, सैकड़ों हा के रिएक्ट्स आएंगे, सैकड़ों रोने के रिएक्ट्स आएंगे, लेकिन उसके पीछे असल हकीकत क्या है किसी को कुछ नहीं पता। जितने आपके पास रिएक्ट्स आ रहे हैं उसके अगर 10% भी हमारे एक्चुअल दोस्त हो जाएं तो शायद हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाए। और ये फिनोमिना कोई यहाँ से ग्रो नहीं किया हुआ, बल्कि ये इंपोर्ट हुआ हुआ फिनोमिना है। जिस तरह सोशल मीडिया इंपोर्ट कहीं और से हुआ है, किसी और ने वो सोशल मीडिया डिवाइस किया, उसके हम यूजर हैं, उसके हम क्रिएटर हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं, बहुत अच्छा टूल आपको मैसर आ गया, लेकिन इट कम्स विद ऑल दीज इश्यूज कि जो सोशल मीडिया जिस तरह हमने इंपोर्ट किया है, तो जिस तरह वहां पर हमने बाकी जो उसके खराबियां वो भी इंपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। और ये कहां से मैं बात कर रहा हूं, स्टैट्स की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूं। गैलप का सर्वे ये कहता है कि अमेरिका के अंदर 15 से 34 साल का जो एज क्राइटेरिया है, उसके अंदर अमेरिका वो मुल्क है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोग लोनलीनेस का शिकार हैं। हर 4 में से 1 लड़का वहां पे लोनलीनेस का शिकार है। ये उस अमेरिका के अंदर हो रहा है जो कि हमारा आइडियल होता है, हमारा बड़ा ग्लैमरस किस्म का होता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम बस वैसे ही बन जाएं। वहां पर तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज हैं, एमिनिटीज हैं, वहां पर तो लाइट नहीं जाती, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, बस किसी तरह हम वहां पर पहुंच जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। और वहां पर हम ये देखते हैं कि भाई वहां पर तो जो लड़के और लड़कियां वो एम्पावरमेंट के नाम के ऊपर अपना कमाते, अपना खाते हैं, बल्कि हम इसको नाम ही अमेरिकन सिस्टम दे रहे होते हैं कि तुम्हें किसी फैमिली की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, तुम जितना प्रोग्रेस कर सकोगे वहां पर तुम्हें उतने तुम आगे अचीव कर सकोगे, आगे कमा सकोगे, तुम्हारी शोहरत होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन उस अमेरिका की ये जो हकीकतें हैं, जहां पर शायद हमारे पास तो ये 1-2 खबरें ही अभी तक आई हैं, अल्लाह ना करे कि आगे ऐसी खबरें आए, लेकिन वहां पर तो ये खबरें और वहां पर तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वहां पे जो सर्जन है एक बहुत मशहूर विवेक मूर्ति जिनका नाम है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका इस वक्त लोनलीनेस एपिडेमिक से गुजर रहा है। क्या है ये? तन्हाई की वबा है, तन्हाई की वबा है। और वो ये लिखते हैं कि वो उसका असर जो है ये पड़ रहा है कि एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, डिमेंशिया बढ़ रहा है और हार्ट रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं। ये सारे उस वजह से हो रहे हैं जो लोनलीनेस, जिसको हम बाहर देख रहे हैं कि हमारा बहुत कनेक्टेड वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज बन चुका है, इधर से उधर, अभी हम इधर कोई खबर देते हैं हजारों रिएक्ट्स आ जाते हैं, एक मैं तस्वीर पोस्ट करता हूँ और बहुत जबरदस्त, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन, व्हाट अ ब्रिलियंट जॉब, और सारी चीजें आ रही होती हैं। लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या है कि ये नंबर्स हैं उस अमेरिका के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के अंदर भी आ रहे हैं। इसकी जो बुनियादी वजह है, जो बेसिक वजह है, वो है मटीरियलिज्म, कि हम मटीरियलिस्टिक हो गए। हम जो देख रहे होते हैं कि हम जिस तरह ये बड़ा जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, बस हम भी वैसे ही हो जाएं, हम भी इस दौड़ के अंदर शामिल हो जाएं। और हमें फैमिली की जरूरत शायद उस तरह से नहीं है। ये हमें जो खुद मुख्तारी वाली सोच है, जो एम्पावरमेंट वाली सोच है, जो कि लड़कों के अंदर भी है और लड़कियों के अंदर भी है, और जो बढ़ती चली जा रही है कि मुझे फैमिली की क्या जरूरत, मुझे शादी करने की क्या जरूरत, मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं अकेली रह सकती हूँ, मुझे बच्चों का हेडेक पालने की क्या जरूरत, मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, दुनिया को मेरे रवैये से क्या लेना देना। तो दुनिया यहाँ पर आती है कि 1 महीने तक लाश सड़ती रही, ना बिल्डिंग वालों को पता, ना मोहल्ले वालों को पता, ना किसी को नहीं पता, ना जिनके साथ आप रोजाना उठते बैठते हैं उनको भी नहीं पता, किसी ने नहीं पूछा। और शोबिस की दुनिया वो है जहां पर आपका फोन बार बार बजता है, फला प्रोजेक्ट आ गया है, फला शूट है, फला ये स्क्रिप्ट आया, इसको जरा देख लें, फला जो है वो आपने ये आपका कॉल टाइम था, आपने इधर पहुंचना है, नए एवेन्यूज आ गए, कोई नई चीज आ रही है, इसके ऊपर हमने काम को, नया ब्रांड आया वो अप्रोच करता है। कहां गए वो सारे लोग? क्या हुआ इसके अंदर? दूसरी चीज है, जो खुदा का एलिमेंट हमारी जिंदगियों के अंदर था वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। मगरिब ने तो उसको तर्क कर दिया, हम भी उसको अब तर्क करने की तरफ जा रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि जो खुदा ने जो निजाम बनाया, जो फैमिली का निजाम बनाया, जो एक दूसरे का ख्याल रखने का निजाम बनाया, जो वालिदैन का निजाम बनाया है, उनका एहतराम करने का, उनका ख्याल रखने का, रिश्तेदारों का, बच्चों का, उनको पालने
पालने का, पोसने का, उनकी जिम्मेदारियां उठाने का, घर की औरतों की जिम्मेदारियां उठाने का, वो शायद खुदा को नहीं पता था नाउजुबिल्ला बनाते हुए। हम ज्यादा बता सकते हैं कि भाई 21वीं सदी के अंदर तो अब आपको खाना है, खुद कमाना है, अपनी अपनी देखनी है और उसके अलावा नहीं है। तो ये जो अल्लाह ताला से बगावत की बुनियाद के ऊपर जो सोसाइटी जो रंग दिखा चुकी है वेस्ट के अंदर, वही रंग यहाँ पर भी आएगा। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम मटीरियलिज्म को तर्क करके एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर आए। सोशल मीडिया गिमिक्स से या जो स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाले पर्दे हैं, जो बहुत खूबसूरत तस्वीरें होती हैं, बहुत ज़बरदस्त आप आइडियलाइज करते हैं कि वाह यार असल ज़िंदगी तो इनकी है, क्या ज़बरदस्त खाते हैं, क्या ज़बरदस्त पहनते हैं, क्या ज़बरदस्त गाड़ी, क्या ज़बरदस्त घर, लेकिन एक्चुअल के अंदर उनका क्या होता है कुछ नहीं पता। तो उस सोशल मीडिया लाइफ को अटेन करने के लिए अपनी रूट्स को छोड़ते हुए कोई काम करना, ये गलत है, ये एथिकली भी गलत है और इसके शाखसाने वो हैं जो मैं और आप इस वक्त देख भी रहे हैं। इस सब का सलूशन क्या है? वो है दोस्ती, वो है लाइफ पार्टनर, वो है फैमिली और इस इंस्टीट्यूट को मजबूत करना। जब ये इंस्टीट्यूट मजबूत होगा तो आप घर की सूरत के अंदर भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और जब ये घर हर जगह सपोर्टिव रोल अदा कर रहा होगा तो सोसाइटी के अंदर भी होगा। आपको नमाज का इंस्टीट्यूट किस लिए दिया, मस्जिद का इंस्टीट्यूट किस लिए दिया कि मस्जिद के अंदर अगर आप रेगुलर हो, नमाज आप रेगुलर पढ़ रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, मोहल्ले के अंदर हो और आप एकदम से गायब हो जाएं तो लोग सवाल करते हैं कि यार ये सब कल तक तो नज़र आ रहे थे, इनकी तबीयत ठीक है, कहीं इनको कोई परेशानी तो नहीं हो गई, कहीं इनका कोई फाइनेंशियल इशू तो नहीं होगा, कोई इनका हेल्थ इशू तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ से जोड़ती हैं कि हम इन इंस्टीट्यूट्स को दोबारा रिवाइव करें और जहाँ पर रिवाइव हैं उनको ज़्यादा बेहतर करें और इसको प्रोपेगेट करें कि वी हैव द सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन है। हम ये सोल्यूशन वेस्ट को दे सकते हैं बजाय इसके कि वेस्ट से वो सारे प्रॉब्लम्स लें जिनका शाखसाना उन नंबर्स के अंदर आ रहा है जो मैंने शुरू में बयान किए। ब्लॉक्स के अंदर ये काम नहीं होगा कि मैं अपने बच्चों को बचा लूँ इस चीज़ से, मैं जो है वो अपने घर को सिर्फ बचा लूँ या मैं अपने मोहल्ले को बचा लूँ। पूरा सोसाइटी को रिवाइव करने की ज़रूरत है, उसकी वैल्यूज़ को दोबारा से रीइटरेट करने की ज़रूरत है, इस पैगाम को फैलाने की ज़रूरत है कि देखो तुम अकेले नहीं हो, तुम जाओगे कब्र में अकेले, लेकिन दुनिया के अंदर जब तुम एक सोसाइटी बन के रहोगे तो तुम्हारी कब्र भी अच्छी होगी, तुम्हें 4 लोग कंधा देने वाले भी मौजूद होंगे, तुम्हारे लिए बाद में दुआ करने वाले भी मौजूद हैं। बहुत ख़तरनाक खबरें आ रही हैं कि वो जो ये इस तरह के केसेस आ रहे हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है जब उनकी फैमिली से रब्ता किया जाता है तो वो कहते हैं वो तो हमारे लिए बहुत अरसे से मर गई थी, हम तो उससे कोई बात ही नहीं करते थे, हम तो उससे कोई रब्ता ही नहीं करते थे। तो ये सारे अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर भी, पाकिस्तान के हमारे घरों के अंदर भी आ चुकी है। इसको इसी वक्त नहीं रोका गया तो आगे जाके ये मेरे और आपके ख़ानदान की स्टोरी भी बन सकती है।